हेलो। आज हम महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन द्वारा दिया गया एक पैराडॉक्स देखेंगे जो इस प्रकार है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डैश डैश डैश। ये इनफिनाइट तक ये सीरीज चलेगी। ये नंबर इसी प्रकार से चलते जाएंगे क्रमानुसार और उनका सम निकाला जाएगा तो उसका जो योग होगा -1/12 होगा। ये -1/12 है। आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये माइनस में कैसे आ सकता है। यही विरोधाभास है, क्योंकि जब भी हम किसी 2 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर जिनको भी ऐड किए जाएगा तो करने के बाद उनका जो सम निकाला जाएगा तो सम निकालने पर पॉजिटिव ही आता है। तो ये एक विरोधाभास है, इसलिए इसको रामानुजन पैराडॉक्स बोला जाता है। चलिए इस पर हम चर्चा करते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये -1/12 कैसे आता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारी ये सीरीज है इन सब का सम करना है, तो मैं इसको सम मान लेता हूं। s = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डैश डैश। ये इनफिनाइट तक चलेगी। अब इसका सम ज्ञात करना है, तो सम इनफिनाइट तक करना है, इसलिए मैं इसको जरा दूसरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मैं यहाँ पर 2 सीरीज लेता हूँ। एक सीरीज है मेरी A, जिसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ 1 + 1 - 1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 प्लस ये भी इनफिनाइट तक चलेगी। मैं एक सीरीज लेता हूँ और एक और सीरीज में ले रहा हूँ B, जो इस प्रकार है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस और आगे तक इनफिनाइट तक ले जाता हूँ। ये इनफिनाइट तक इसी प्रकार से चलती रहेगी, 1 + 1 - 1 + 1 अब मैं क्या करूंगा, इनके a और b की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, जिसकी सहायता से मैं s की वैल्यू निकालूंगा। जरा देखें, जो सीरीज मेरी a है, a को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास a है, a की वैल्यू मैं लिखता हूँ 1 - 1 + 1 -1 + 1 + 1 प्लस ये इनफिनाइट तक चलेगी। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर माइनस कॉमन ले लेता हूं। ये माइनस है, इस माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा +1 हो जाएगा, -1, ये माइनस वाला +1, ये प्लस वाला -1, ये माइनस वाला +1 और प्लस वाला ये -1। इस प्रकार से ये भी इनफिनाइट तक चलता रहेगा। अब जरा देखिए गौर से, ये वही सीरीज है जो मैंने ली थी, यही ए सीरीज है। तो इतनी पूरी वैल्यू फिर से एक ही आ गई, तो यहां पर मैं ए की वैल्यू रख दूंगा। मैं यहां पर ए की वैल्यू रख देता हूं, तो 1 - ये पूरी वैल्यू हो जाएगी ए की। तो आप ध्यान से देखेंगे a + a हो जाएगा = 1, तो ट्वाइस a = 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो आपने ध्यान से देखा, a की वैल्यू हो गई 1/2, तो मैंने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब मुझे b की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करता हूं, जो सीरीज मेरे पास a है उसको b से मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं, a को b से सबट्रैक्ट कर देता हूं। चलिए a को b से घटाते हैं। a का मान है, ये सीरीज मेरे पास है 1 - 1 + 1 -1 + 1 + 1 प्लस ये इनफिनाइट तक चलेगी। और b की वैल्यू ये है, माइनस कर रहा हूँ 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस ये इनफिनाइट तक चलेगी। अब अपन को यहाँ से इनको सबट्रैक्ट करना है, तो पहले वाला पद का पहले वाले के साथ, सेकंड वाले का सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले का थर्ड वाले के साथ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम इनको सबट्रैक्ट करते जाते हैं। 1 - 1 प्लस साइन लगाएंगे, अगला स्टेप -1 का है, तो यहाँ पर मैंने लिखा -1, इसका अगला स्टेप -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा 2। नेक्स्ट +1, यहाँ पर मैंने 1 लिखा, अगला स्टेप +3 है, तो ये माइनस जाएगा तो -3 हो जाएगा। अगला स्टेप देखेंगे, यहाँ पर -1 है, तो मैंने इसको -1 किया, और यहाँ पर अगला स्टेप -4 है, तो 4 को 4 से माइनस करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर +1 रहेगा 5 स्टेप, तो 1, और यहाँ पर +5 है, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -5।
इस प्रकार से ये आगे चलता रहेगा। मैं इतना ही लिखता हूँ। अब जरा देखेंगे ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, -1 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला तो 0 आ रहा है, सेकंड वाला ये -1 आएगा, यहाँ से 1 से -3 जाएगा तो यहाँ पर -2 बचेगा। अगला देखेंगे -1 से 4 जाएगा तो 3 बचेगा +3। नेक्स्ट देखेंगे -1 से -5 1 से -5 जा रहा है तो -4, और इस प्रकार से ये इनफिनिट तक चलती रहेगी। जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो मेरी सीरीज बन रही है 1 - 2 + 3 - 4 प्लस इनफिनिट तक, क्या ये सीरीज वही सीरीज है जो मैंने बी में ली है? 1 - 2 + 3 - 4, नेक्स्ट स्टेप 5 आएगा, नेक्स्ट स्टेप -6 आएगा और ये इनफिनिट तक चलता रहेगा। तो मैं इसकी जगह में यही लिख देता हूं बी, चूंकि ये बी का पार्ट है तो a माइनस बी की पार्ट है ये, तो यहां पर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां पर हो जाएगा a इक्वल a माइनस बी, और ये पूरी वैल्यू b की है, ये पूरी वैल्यू b की है, तो मैं यहां पर b पुट कर देता हूं। b a इक्वल b + b, यहां पर जाएगा a इक्वल ट्वाइस b, तो b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास a/2 इक्वल b। अब जरा देखिए कि a की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 1/2, यहां पर मैं a की वैल्यू 1/2 रख दूंगा, 1/2 इक्वल b, तो 1/4 इक्वल हो जाएगा b। अब ध्यान से देखें मैंने b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, ये मेरी a की वैल्यू हो गई, ये मेरी b की वैल्यू हो गई। अब इन दोनों वैल्यूओं के द्वारा इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, b सीरीज जो है उसको मैं, जो मेरी b सीरीज है मैं उसको s सीरीज से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। b को s से करेंगे। जरा देखिए यहां पर b सीरीज है मेरे पास, b मैं s से सब्ट्रैक्ट करूंगा, s b की वैल्यू लिखेंगे 1 - 2 + 3 + 4 + 5 1 - 2 + 3 -4 + 5 -6 प्लस s ऑन इनफिनिट तक चलेगा। और इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सीरीज जो मेरी सम मुझे याद करना था जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसके साथ इस सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डैश डैश डैश, ये इनफिनिट तक चलेगी। इसको भी सेम वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप को फर्स्ट स्टेप के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, b - s, तो फर्स्ट को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 - 1 प्लस साइन लगाएंगे। सेकंड -2 दिया हुआ है, -2 लिखा, यहाँ पर सेकंड +2 है तो माइनस जाएगा तो -2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर +3 है, 3 लिखा, और इसका थर्ड टर्म भी 3 है तो -3 लिख दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर -4 है तो -4 लिखा, और यहाँ पर 4 है पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा -4, प्लस अगला है 5 है और यहाँ पर 5 पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट -6 है तो -6, और यहाँ पर नेक्स्ट जो 6 होगा तो वो हो जाएगा मेरा -6। इस प्रकार से ये इनफिनिट तक ये भी सीरीज चलती रहेगी, इनफिनिट तक ये सीरीज चलती रहेगी। तो ध्यान से देखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। तो मेरे पास बचा क्या, b - s इक्वल देखें -4, नेक्स्ट वाला -8, नेक्स्ट वाला -12, ये इनफिनिट तक जाएगा। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, 16 आएगा, -16 b - s। अब यहाँ पर हो गया मेरा सीरीज -4 -8 -12, इसी प्रकार -16, और ऐसे ऐसे आगे तक ये चलता रहेगा। अब जरा देखें यहाँ पर -4 यदि मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, b - s -4 कॉमन निकाल लेता हूँ तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस डैश 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 डैश, इसी प्रकार से इनफिनिट तक चलता रहेगा। अब देखें जरा ये क्या है, ये वही सीरीज है जिसका मुझे सम निकालना था, s, तो ये पूरा का पूरा मेरा s आ गया। तो b -
b माइनस एस इक्वल -4, ये पूरी वैल्यू एस सीरीज की है जिसका मुझे सम ज्ञात करना है, जो रामानुजन द्वारा इसका सम ज्ञात किया गया था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब वही एस है, अब इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा। b की वैल्यू है मेरे पास 1/4, यहाँ पर 1/4 लिख देता हूँ, माइनस, देखिए ये s वहां पर जाएगा तो -4s + s, तो 1/4 इक्वल 4s में से -4s में से एक s जाएगा तो -3s। अब देखें 1/4, ये -3 जाएगा तो क्या आ रहा है -12। यही मैथ्स का जादू है, यही रामानुजन का जादू है, s बराबर -1/12। यही वैल्यू हमें निकालनी थी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। यहाँ पर देखिए s क्या है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसी प्रकार इनफाइनाइट तक ये सीरीज जाएगी और उसका सम आएगा सम s -1/12। यही रामानुजन का पैराडॉक्स है, जो देखने में लगता है कि ये नहीं हो सकता, -1/12 नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि इसकी वैल्यू -1/12 आ रही है। ये रामानुजन द्वारा दिया गया पैराडॉक्स है। इसी प्रकार बहुत सारे पैराडॉक्स हैं जिनको हम धीरे अपनी सीरीज में चर्चा करेंगे।